तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम ढूंढ रहे थे वन में, हम खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, हम खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, हम खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, हम खो बैठे थे तन में। हरि का दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाते जावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाते जावे। प्रभु पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाते जावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाते जावे। भव से पार लगाने वाले, भव से पार लगाने वाले, सबको कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पथिक और अज्ञानी। 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 मुक्ति का ज्ञान कराने वाले, मुक्ति का ज्ञान कराने वाले, भव से पार लगाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोल व्यास जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव की जय हो। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे राधे।
हेलो, अभी तो जगाया तुझे हो, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, है उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो हम परदेसियों की यही है निशानी, 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 आए और चले गए हम खत्म कहानी, आए और आए हम खत्म कहानी, हो कोई गया हंसते हंसते कोई रो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, है उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवीमयं जगत्, अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम भवशरणं राम राम।
लभदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं पार्थजातं नमामि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्ण वन्दे प्रियं कृष्णद्वैपायन नमः वन्दे कृष्ण वन्दे प्रथासुतं ब्रजे वसन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां दुःखोलचोरम् अनेक जन्मार्जित पापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्ते परमेशानी रासमंडल वासिनी रासेश्वरी नमस्ते अस्तु कृष्ण प्राणाधिक प्रिय। गंगा यमुना गोदावरी सिंधु सरस्वती संग सकल तीर्थ मिल बसत हैं जय हरि कथा प्रसंग। बूटी पी लो कृष्ण नाम, बूटी पी लो कृष्ण नाम, मनवा घोल घोल के। बूटी पी लो कृष्ण नाम मनवा घोल घोल के। बूटी पी लो हरि नाम, मनवा घोल घोल के। बूटी पी लो हरि नाम मनवा घोल घोल के। बूटी पीली मीराबाई, माने हरि से लगन लगाई। 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 माने हरि को रिझायो इस घोल घोल के। माने हरि को रिझायो इस घोल घोल के। बूटी पीलो हरि नाम, मनवा घोल घोल के। बूटी पीलो हरि नाम मनवा घोल घोल के। बूटी पीली सदन कसाई, बाने हरि से लगन लगाई। बूटी पीली सदन कसाई, माने हरि से लगन लगाई। बूटी पीली सदन कसाई, बाने हरि से लगन लगाई। पीली सदन कसाई, माने हरि से लगन लगाई। बाने हरि को रिझायो बट्टा तोल तोल के। माने हरि को रिझायो बट्टा तोल तोल के। बूटी पीलो कृष्ण नाम, मनवा घोल घोल के। बूटी पीलो कृष्ण नाम मनवा घोल घोल के।
बूटी पीली श्री हनुमान उनने गिरी को दीना तान। बूटी पीली श्री हनुमान उनने जिनको दिया वरदान। बूटी पीली श्री हनुमान उनने पर्वत दीना तान। बूटी पीली श्री हनुमान उनने पर्वत दिया तान। उनने लखन को किया याद बूटी छीन छीन के। उनने लखन को दिया बूटी पीलो हरि नाम मनवा बोल बोल के। बूटी पीलो बूटी पीलो कृष्ण नाम मनवा बोल बोल के। बूटी पीलो मनवा बोल बोल के। मनवा बोल बोल के। मेरी ओर तू देख मेरा खून नयन में काजल जैसी रेख। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को। डार डार और पात पात में राधा राधा। वृंदावन सपन नहीं नंद गाँव सा गाँव। बंसी बट सा बट नहीं कृष्ण नाम सी नाम। श्री कृष्णाय नमो नमः श्री वासुदेवाय नमः। बोल गजानंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित महाराज की जय हो। राम की समस्त देवी देवताओं की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर रक्षमाम। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर पाहि माम। कथा स्थल पर विराजमान जो भी श्रोता भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उन समस्त भगवत स्वरूप श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। भगवान ने भागवत के जो भगवान हैं उन्हें कृष्ण नाम से जाना गया है। वो परमात्मा एक ही है, लेकिन उस एक ही परमात्मा में अलग अलग कलाएं हैं, कई कलाएं हैं और उन कलाओं के आधार पर ही उनका नाम पुकारा गया है। राम कहो तब भी वही है, कृष्ण कहो तब भी वही है, शिव कहो तब भी वही है, दुर्गा कहो वही है, गायत्री कहो वही है। उसमें कोई भेद नहीं, वो एक ही तत्व है जो जिसका सत्य स्वरूप है आनंद। वो आनंद एक ही, उसमें भेद नहीं है।
125 वर्ष तक इस भारत भूमि में लीलाएं की हैं। 125 वर्ष पूर्ण हो गए। भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगे कि मुझे अब अपने स्वधाम वापस चलना है। मेरा जो भी कार्य है, धर्म की स्थापना का कार्य, वो कार्य पूर्ण हो चुका है। इस जगत को मृत्यु लोक नाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ वो परमात्मा भी यदि साकार विग्रह लेकर, साकार शरीर लेकर के आते हैं तो उनके आने की एक निश्चित समय होता है, उतने समय तक ही रहते हैं और इसके बाद उन्हें भी वापस जाना पड़ता है। राम भी आए, कृष्ण भी आए, लेकिन उनकी जो अवधि हो गई, समय हो गया, उस समय के बाद उनको जाना पड़ा। क्योंकि श्री हरि का जो शुद्ध स्वरूप है, विग्रह है, वो निर्गुण निराकार आनंदमय है, जो सर्वव्यापी है और परमात्मा का वही शुद्ध स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा हुई कि अब मुझे अपने स्वधाम वापस चलना है। तब एक दिन यादव लोग, भगवान को चिंता हुई कि इतना बड़ा मेरा परिवार है, ये द्वारिकापुरी है, उस द्वारिकापुरी में अपार संपत्ति भरी पड़ी है, लेकिन उस समय जो यादव लोग थे, उनके परिवार के लोग थे, उनका कुछ मार्ग गड़बड़ हो गया था। कुछ लोग मदिरा पान दुर्व्यसन करने लगे थे। भगवान ने विचार किया कि यदि ये द्वारिकापुरी में अपार संपत्ति पड़ी है, इतनी बड़ी अपार संपत्ति यदि मैं अपने इन परिवार के लोगों को, इन यादवों को देकर के चला गया तो मेरे जाने के बाद हो सकता है ये कुछ अनिष्ट कर दें, संसार का कुछ अनर्थ कर सकते हैं। तो भगवान की इच्छा से एक दिन यादव लोग पिंडारक तीर्थ में समुद्र तट पर पहुंचे। वहां पर एक ब्राह्मण थे दुर्वासा, वो दुर्वासा जी विश्राम कर रहे थे। यादव लोगों ने विचार किया कि ब्राह्मण की परीक्षा करके देखना चाहिए। उनकी परीक्षा करने के लिए उन्होंने जामवती का एक बेटा था सांब, उस सांब को स्त्री का पहनावा, वस्त्र आभूषण सारे पहना दिए, उसका बड़ा पेट बना दिया। वो ऐसा दिखाई देता था कि इसको कोई बच्चा होने वाला है। ऐसा ढोंग बनाकर, नारी का वेश पहना करके उस सांब को ले गए और जाकर दुर्वासा जी से पूछने लगे कि तुम ये बताओ कि इसको बेटा होगा कि बेटी होगी। भगवान दुर्वासा जी समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ये यादव लोग मेरे पास आए और परमात्मा की प्रेरणा पा करके उन्होंने कह दिया, यादवों, इसके गर्भ से जो भी होगा वो तुम सबका काल होगा। यादवों ने सुना लेकिन विश्वास नहीं हुआ। वो घर वापस आए। जब सांब के सारे वस्त्र उतारे, कपड़े उतारे, तो उसके पेट में एक लकड़ी का मूसल बना मिला। तो विचार करने लगे कि हमने तो इसके पेट में केवल कपड़े कपड़े भरे थे, ये मूसल कहाँ से आ गया। वो मूसल लेकर उग्रसेन जी के पास गए और सारी बातें बताई। उग्रसेन जी ने कहा, यादवों, जो दुर्वासा है वो तपस्वी ब्राह्मण है और उनकी वाणी को तुम मिथ्या मत समझो। ये मूसल ही हम लोगों का काल बन जाएगा। यादवों ने कहा, इस मूसल को हम रहने नहीं देंगे। वो समुद्र के किनारे पर गए और पत्थर पर उस मूसल को घिस घिस करके उसकी धूल बना दी। धूल बना दी, छोटा सा टुकड़ा रह गया था, वो टुकड़ा भी उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। वो धूल भी सारी समुद्र में विसर्जित कर दी। तो भगवत इच्छा से वो जो धूल थी, वो धूल समुद्र के जल से एकत्रित होकर के समुद्र के तट पर एकत्रित होती चली गई। उससे कुछ बनेरे वृक्ष, कटीले वृक्ष उत्पन्न हुए। कांटेदार वृक्षों का वन समुद्र के तट पर उपस्थित हो गया। कुछ दिन के बाद एक दिन यादव लोग समुद्र के तट पर आए और उन्होंने मदिरा पान कर रखी। मदिरा के नशे में आकर के और वे उस वन में समुद्र तट पर आए और आपस में उनका युद्ध हो गया। एक दूसरे को अरबों प्रहार करने लगे। जो वृक्ष थे उन वृक्षों की उन्होंने लाठियां बनाई, उस लाठी से एक दूसरे को मारने लगे।
उस वन में उनके शरीर जितने भी थे छिन्न भिन्न होने लगे। इस प्रकार यादवंश का संहार होने लगा। तब एक गौतम कुल में जन्मे हुए एक ब्राह्मण थे। उस ब्राह्मण ने देखा कि ये भगवान श्री कृष्ण का वंश है और ये वंश यदि यादव लोग इस प्रकार झगड़ते चले गए तो सबके सब नष्ट हो जाएंगे, तो इसके बाद आगे तो भगवान का वंश रहेगा नहीं, यादव लोग नहीं रहेंगे। तब वो गौतम वंशीय ब्राह्मण आया और ब्राह्मण ने दुर्वासा जी से निवेदन किया कि अब आप अपना जो श्राप है, इस शक्ति को, इस ताकत को यहीं पर रोक दो। तब उस ब्राह्मण की प्रार्थना से वो श्राप जो शक्ति थी वो अपने आप रुक गई और यादवों को होश आया और उन्होंने आपस में लड़ना झगड़ना बंद कर दिया। कुछ तो खत्म हो गए थे लेकिन कुछ बचे थे। उन्हीं यादवों से आगे चल करके संसार में भगवान का वंश आगे बढ़ा। जो गौतम कुल का ब्राह्मण था, उस गौतम कुल के ब्राह्मण को गुर्जर गोड़ ब्राह्मण कहा जाता है और उस गुर्जर गोड़ ब्राह्मण ने ही ये श्वेत कुल की रक्षा की है। इसलिए यादव लोग जो गुर्जर गोड़ ब्राह्मण हैं उन्हें अपना कुल पुरोहित मान करके उनके पूजन करते हैं। हम लोग जो हैं वो गुर्जर गोड़ हैं। और इस प्रकार से यदुवंश का संहार हुआ। जो द्वारिकापुरी थी वो भगवान की इच्छा से कुछ दिन के बाद समुद्र में विलीन हो गई। जो मूसल का टुकड़ा थोड़ा सा था, वो छोटा सा टुकड़ा जो यादवों ने समुद्र में डाल दिया था, तो एक मछुआरा आया, मछुआरे ने समुद्र में जाल डाला तो उस जाल में एक मछली फंस करके आई। उस मछली के शरीर को उसने विदीर्ण करके देखा तो उस मछली के शरीर से वो मूसल का टुकड़ा निकला। तो उस मूसल के टुकड़े को उस बहेली यानी उस व्याध ने तीर की नोक पर लगा लिया और वही मूसल का टुकड़ा जो तीर की नोक पर लगाया था वही तीर भगवान कृष्ण के पैर में जाकर के लगा। भगवान श्री कृष्ण समुद्र के तट पर बैठे हुए थे। वो जरा नाम का व्याध था, वो व्याध शिकार खेलने के लिए समुद्र तट पर पहुंचा। दूर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण को देखकर उसने ऐसा समझा कि ये कोई हिरणी है और ये पानी पीने आई है। उसे हिरणी समझ करके उसने अपना तीर छोड़ दिया। जब तीर छोड़ा तो तीर जाकर भगवान कृष्ण के पैरों में लगा तो कन्हैया चिल्लाया। उन्हें तकलीफ हुई। उस व्याध ने देखा, अरे मुझसे भूल हो गई, मैंने हिरण समझ करके भगवान श्री कृष्ण को तीर मार दिया है। वो आया और भगवान के चरणों में गिर गया, प्रभु अनजाने में मुझसे ये गलती हो गई, मैंने हिरणी समझ करके तुम्हें मार दिया है। जब वो रोने लगा तो भगवान ने उसे समझाया कि तू रो मत, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, जो घटित हो रहा है, वो सब मेरी इच्छा से हो रहा है। मेरी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है। तू पूर्व जन्म में बाली था, मैंने तुझे तीर मारा था, वो मेरा प्रारब्ध रह गया। इस बार तू व्याध बना और व्याध बन करके तूने मुझे तीर मार दिया है। अपना जो बदला है, लेन देन का हिसाब आज पूरा हो गया है। उस तीर का बहाना लेकर और भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम वापिस चले गए, जाने की तैयारी करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का शरीर नहीं छूटा है। भगवान सशरीर लेकर के विमान में आरूढ़ होकर के और अपने गौलोक धाम पहुंचे। भागवत की जितनी भी कथा है वो बाहरी जगत की कथा नहीं, सब अंतर जगत की कथा है। द्वारिकापुरी किसको कहा गया है? ये 9 द्वारों वाला जो नगर है, ये मानव शरीर है, ये काया ही द्वारिकापुरी है। यदुवंश किसको कहा गया है? इस शरीर में 56 करोड़ रोमकूप है और 56 करोड़ रोमकूप जो है वही यदुवंश है। 56 करोड़ रोमकूप वाली ये द्वारिकापुरी है, ये मानव शरीर है। और एक दिन ये संसार एक समुद्र है, इस संसार रूपी समुद्र में ये 9 द्वारों वाले नगरी, ये मानव शरीर एक दिन विलीन हो जाएगा। ये 56 करोड़ के रोमकूप हैं, ये भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे, ये भी जल जाएंगे। लेकिन इसमें जो चैतन्य बैठा है, जो आत्मा बैठा है, वो श्री कृष्ण है, वो चेतन पंछी है। और वो पंछी अंत में शेष रह जाता है, वो उसका वो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। वो हम सबके अंदर विराजमान है और वही हम सबका सत्य स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण
जब विमान में बैठ करके चल दिए, अपने स्वधाम जाने लगे, तो उनके प्रिय भक्त उद्धव आए। उद्धव ने भगवान को प्रणाम किया, कहा प्रभु आप आज इस भारत भूमि को छोड़ करके जा रहे हैं, आपके चले जाने के बाद कलयुग आ जाएगा और कलयुगी मनुष्यों को आपके दर्शन कैसे हो सकेंगे, आपकी कृपा उन्हें कैसे प्राप्त हो सकेगी। तो भगवान ने कहा उद्धव, मैं अपना जो स्वरूप है वो श्रीमद् भागवत पुराण में स्थापित करके जा रहा हूँ। जो भागवत पुराण है वो मेरा ही रूप है। भागवत के जितने अक्षर हैं वो मेरे शरीर के रोमकूप हैं, जो स्कंद हैं वो मेरे शरीर के अंग हैं। जो भागवत के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करेगा, इसके बताए हुए सिद्धांत और नियम के अनुसार जीवन जिएगा, उसे मेरे दर्शन होने संभव है। मैं कभी आया गया नहीं रहता, मैं तो सर्वत्र हर युग में रहता हूँ, मैं तो सर्वव्यापी हूँ। दूसरा उपाय है साधु की संगति। उद्धव, मुझे प्राप्त करने का जो मार्ग है वो है सत्संग। सत्संग के बिना मैं किसी को नहीं मिलता। जो भी कलियुगी मनुष्य है, जो मेरे भक्त हैं, जो संत हैं, उनके सानिध्य में जो रहेगा, जो उनकी वाणी के उनकी आज्ञा का अनुसरण करेगा, तो उसे मेरे दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि उद्धव, संसारियों की दृष्टि से तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन जहाँ मेरा भक्त होता है, जहाँ साधु होता है, संत होता है, उस संत की दृष्टि से मैं कभी नहीं जाता हूँ। संत की दृष्टि में मैं सजीव रहता हूँ। उद्धव संत सदा मोहे प्यारे, संत सदा मोहे प्यारे, संत सदा मोहे प्यारे, संत सदा मोहे प्यारे, संत सदा मोहे प्यारे। संत मिले तहाँ मैं मिल जाऊं, 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 संत नमो से न्यारे, संत नमो से न्यारे, न्यारे न्यारे। उद्धव संत सदा मोहे प्यारे, उद्धव संत सदा मोहे प्यारे। मैं संतों के पीछे आऊं, 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 जहाँ जहाँ संत पधारे, जहाँ जहाँ संत पधारे, उद्धव संत सदा मोहे प्यारे, उद्धव संत सदा मोहे प्यारे, उद्धव संत सदा मोहे प्यारे।
बिन सत्संग मोहि न पावे, बिन सत्संग मोहि न पावे, बिन सत्संग मोहि न पावे, सत्संग मोहि न पावे, कोटि जतन कर हारे, कोटि जतन कर हारे हारे हारे, बूझो संत सदा मोहे प्यारे, बूझो संत सदा मोहि प्यारे, बूझो संत सदा मोहे प्यारे, बूझो संत सदा मोहि प्यारे। बोल वृंदावन बिहारी लाल। जय हो। इस प्रकार जाते जाते भगवान ने अपने प्रिय भक्त उद्धव को अंतिम उपदेश दिया और उस विमान में बैठकर अपने स्वधाम वापस चले गए। भगवान के पार्षदों ने पुष्पों की वर्षा करते हुए, शंख ध्वनि बजाते हुए, वाद्य यंत्रों को बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण को अपने स्वधाम वापस ले गए। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। गंगा तट पर विराजमान होकर राजा परीक्षित एक आसन से बैठकर भागवत की कथा सुन रहे हैं। सुखदेव जी ने स्मरण कराया कि राजन, अब आज वो 7वां दिन पूर्ण होने जा रहा है कि ब्राह्मण ने तुम्हें श्राप दिया है, उस श्राप को पूर्ण करने के लिए तक्षक कर पाया। जब सुखदेव जी ने स्मरण कराया तब जाकर के राजा परीक्षित को ये याद आई कि आज 7 दिन हो गए, क्योंकि राजा परीक्षित सच्चे श्रोता है और उनका जो मन है भगवान की कथा में लगा हुआ है। जब मन कथा में लग गया तो वो संसार को, जगत को भूल गए। उन्हें ये भी याद नहीं रहा कि 7 दिन कैसे निकल गए, आज 7वां दिन हो रहा है। जब सुखदेव जी ने स्मरण कराया, कहा राजा, तुम्हारा जन्म धर्मात्मा के कुल में हुआ है और तुमने धर्मयुक्त जीवन जिया है। जो भी धर्मात्मा होता है, जो अच्छाई का, सच्चाई का जीवन, अच्छा जीवन जीने वाला होता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती राजन, उसकी मृत्यु नहीं होती, उसको काल नहीं सताता। मैंने तुम्हें भागवत रूपी अमृत का पान कराया है। भागवत ब्रह्म विद्या है, सविद्या विमुक्त है। एक भागवती ऐसी ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या ही मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। संसार के आवागमन से मुक्त कर देने वाली जो कथा है, जो अमृत है, वो भागवत है। राजन, मैंने शरीर के उस स्थान पर तुम्हें बैठा दिया है जिस स्थान पर काल की पहुंच नहीं। ये संसार है, इस संसार में जो भी आया है उसको एक दिन जाना पड़ता है, लेकिन जाने का तरीका अलग अलग लगा है। जो धर्मात्मा है, जो भक्त है, उनके लिए प्रयाण शब्द है, उनकी पुण्य तिथि मनाई जाती है। हे राजन, जो आत्मा है, आत्मा अविनाशी है, अमर है। कोई भी सर्प इसे खत्म नहीं कर सकता, कोई भी इसे मारने वाला नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र से काटने वाला नहीं है। और तुम्हारा जो शुद्ध स्वरूप है, मैं स्वरूप है, वो आत्मा है। और उस शुद्ध स्वरूप में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को स्थित कर दिया, आत्म स्थित कर दिया। यहाँ पर बैठे रहो, यहाँ पर काल की पहुंच नहीं है। चलते चलते सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश किया और आशीर्वाद दिया कि राजन, मेरा जो कार्य था वो पूर्ण हो चुका है, मुझे भी अब अपने स्थान पर वापस जाना है। राजा परीक्षित उठे, उन्होंने सुखदेव जी का पूजन किया। सुखदेव जी उन्हें आशीर्वाद देकर अपने स्थान पर चले गए। राजा परीक्षित गंगा तट से उठ करके अपने महल में आए। महल में आकर के बैठ गए और
तक्षक की प्रतीक्षा करने लगे कि आज ब्राह्मण के श्राप को सत्य करने के लिए मुझे तक्षक सब काटने के लिए आएगा। पहले तो राजा परीक्षित को जब श्राप हुआ तो उस समय भयभीत हो गए थे, लेकिन जब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की मुखारविंद से भागवत का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब वो मृत्यु से अभय हो गए। भागवत ब्रह्म विद्या है और इस विद्या को पाने वाला ही मृत्यु से अभय हो जाता है। काल से रक्षण करने वाली कथा भागवत है। काल से बचने का कोई उपाय नहीं है। कोई चाहे कि हम मृत्यु से बच जाएं तो मृत्यु से बचने वाला कोई नहीं है। शरीर ये सबका छूटेगा। राजा परीक्षित तक्षक की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि जो मार्ग है, मार्ग को झाड़ बहार करके स्वच्छ कर दो, सारे मार्ग में फूल बिखेर दो, जहां तहां दूध के पात्र भर करके रख दो। जब तक्षक सर्प मुझे काटने के लिए आए तो उसको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होना चाहिए। जीवनम अत्र सफलम कि मरणम अत्र सफलम। जीवन उसी का सफल होता है जिसकी मृत्यु मंगलमय हुई। राजा परीक्षित तो धर्मात्मा है, इसलिए उनको काल का भय नहीं है, वो काल का भी स्वागत कर रहे हैं। तक्षक नाग राजा परीक्षित को काटने के लिए अपने स्थान से चल दिया। चला आ रहा था, रास्ते में एक ब्राह्मण मिले जिनका नाम था कश्यप। कश्यप जी ने पूछा, तक्षक तू कहां जा रहा है? तक्षक कहने लगा, मैं राजा परीक्षित को काटने जा रहा हूं। ब्राह्मण का श्राप है और आज 7वां दिन है, 7वें दिन मुझे श्राप को पूर्ण करना है। कश्यप जी ने सुना, तक्षक राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा राजा है, सारी प्रजा को भगवत स्वरूप जान करके सारी प्रजा की सेवा करते हैं, गौओं का पालन करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। ऐसे धर्मात्मा को राजा को तू काटने के लिए मत जाना। यदि तूने उन्हें काट लिया, उनको खत्म कर दिया, तो मैं अपनी संजीवनी विद्या से उनको जीवित कर दूंगा। तक्षक ने सुना, कहा कश्यप जी इस संसार में ऐसा कोई मंत्र नहीं बना है, ऐसी कोई औषधि नहीं बनी है जो मेरे काटे हुए को बचा दे। कश्यप जी ने कहा, ठीक है, हम दोनों अपने बल की परीक्षा कर लेते हैं। यदि मैं हार गया तो मैं यहाँ से वापिस चला जाऊंगा, और यदि तू हार गया तो तुझे मेरी बात मान करके वापिस जाना पड़ेगा। तक्षक ने शर्त स्वीकार कहा, ठीक है, हम अपने बल का परीक्षण कर लेते हैं। वहीं पर एक वृक्ष लगा था, वृक्ष पर लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। उस तक्षक नाग ने अपना विशेला फण उस वृक्ष में मारा। विशेला फण लगते ही वो वृक्ष जल करके भस्म हो गया, राख का ढेर बन गया। कश्यप जी ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के संजीवनी विद्या का उच्चारण करके उस राख के ढेर पर जैसे ही जल छिड़का, क्यों ही फिर से वो वृक्ष हरा भरा हो गया और उस पर लकड़हारा लकड़ी काटने लगा। तक्षक ने देखा तो तक्षक कश्यप जी के चरणों में गिर गया कि आप मुझसे महान हैं, आप मुझसे बड़े हैं। मैं केवल दूसरों का जीवन छीनना जानता हूं, लेकिन आप जीवन देना भी जानते हैं, आप बड़े हैं। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, महान होता है। आप मैं तो केवल दूसरों को मारना जानता हूं, लेकिन आप दूसरों को जीवन देना भी जानते हैं, इसलिए आप मुझसे महान हैं, बड़े हैं। अब आपकी आज्ञा मान करके मैं यहाँ से वापिस चला जाऊंगा। राजा परीक्षित को काटने नहीं जा रहा हूँ। लेकिन कश्यप जी, यदि मैं राजा परीक्षित को काटने नहीं गया तो ब्राह्मण का जो श्राप है वो श्राप झूठा हो जाएगा और जगत की जो ब्राह्मण के प्रति बनी हुई आस्था है वो आस्था डगमगा जाएगी। कश्यप जी ने सुना तो क्या ब्राह्मण का श्राप भी है? तो तक्षक ने सारी बातें बतलाई। समी के पुत्र श्रृंगी ने जैसे राजा परीक्षित को श्राप दिया था वो सारा वृत्तांत तक्षक ने कश्यप जी को सुनाया। तो कश्यप जी ने कहा, यदि ऐसी बात है तो ये तो फिर सब जो भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, और जो भगवान की इच्छा का कार्य है उसे कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए तक्षक तुम जाओ और जाकर राजा परीक्षित को दंश देना। कश्यप जी से आज्ञा लेकर वो तक्षक नाग आगे बढ़ा। राजा परीक्षित कि राज्य में जब आया, सीमा में जैसे उसने प्रवेश किया तो वहां की शोभा को, सजावट को उसने देखा कि राजा परीक्षित ने मेरे लिए रास्ते में फूल बिखेर रखे हैं, जहां तहां दूध के पात्र भर दिए हैं। ऐसे राजा परीक्षित को, ऐसे धर्मात्मा को मैं कैसे काटूंगा? आज काल भी उनके पास आने में शर्मिंदा हो रहा है।
चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना ये काला रूप, ये सर्प रूप लेकर के उनके सामने नहीं जा सकता हूँ। जो धर्मात्मा है, जो अच्छे पुरुष हैं, जो भगवत भक्त हैं, तो अंत समय में काल भी उनसे भयभीत होता है, शर्मिंदा होता है कि इस महापुरुष को मैं कोई कष्ट नहीं दे सकता, इसको दुख नहीं दे सकता, इसको पीड़ा नहीं दे सकता। तक्षक ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना ये काला रूप, सर्प रूप लेकर के राजा परीक्षित के पास नहीं जाऊंगा। तक्षक ने एक तपस्वी का रूप धारण किया, साधु का वेश धारण करके हाथ में फूलों की माला ली और माला लेकर उनके महल के समक्ष जाकर के खड़ा हो गया। महल के सामने जब तक्षक वो साधु तपस्वी का वेश लेकर के तक्षक खड़ा हो गया, तो सेवकों ने जाकर के राजा परीक्षित को बताया कि राजन, कोई तपस्वी है जो महल के सामने आए हैं और वे ये चाहते हैं कि मैं राजा परीक्षित को सम्मान करना चाहता हूँ, ये पुष्प की माला उनको समर्पित करना चाहता हूँ। राजा परीक्षित समझ गए कि वो तपस्वी कौन है। तब राजा परीक्षित ने जितने भी सेवक थे उन सब से कहा कि जब वो तपस्वी मुझे माला पहनाने के लिए आए तो महल में कोई भी मत रहना, सभी लोग यहाँ से चले जाओ। सभी लोग निकल करके चले गए। राजा परीक्षित अकेले बैठे हुए थे। वो तपस्वी वेशधारी तक्षक आया, आकर के उसने राजा परीक्षित के चरणों में प्रणाम किया कि महाराज परीक्षित, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपका कुछ बिगाड़ सकूं, छू सकूं। आप भगवान के भक्त हैं, आप जानते हैं कि इस लोक का नाम मृत्यु लोक है, यहाँ पर जो भी आया उसको जाना पड़ता है। तो आप अपनी इच्छा से ही इस पांच भौतिक देह को उतार कर भगवान की जो मर्यादा है उस मर्यादा का पालन करते हुए चले जाओ। ऐसा कहकर उस तक्षक ने राजा परीक्षित को माला पहनाई, उनको प्रणाम करके महल से निकल करके वापस चला गया। उसी समय कुछ क्षण के बाद राजा परीक्षित ने भगवान गोविंद का स्मरण करते करते अपना ये पांच भौतिक देह उतारा। नगरी छोड़ चला बंजारा, नगरी छोड़ चला बंजारा, नगरी छोड़ चला बंजारा, नगरी छोड़ चला बंजारा। नगरी छोड़ चला बंजारा, नगरी छोड़ चला बंजारा, नगरी छोड़ चला बंजारा, नगरी छोड़ चला बंजारा। इस नगरी के 9 दरवाजे, 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 9 दरवाजे, 9 दरवाजे, 9 दरवाजे, 9 दरवाजे। 10वां ठाकुर द्वारा, नगरी छोड़ चला बंजारा, नगरी छोड़ चला बंजारा, नगरी छोड़ चला बंजारा, नगरी छोड़ चला बंजारा। इस नगरी में हीरे मोती, इस नगरी में हीरे मोती, इस नगरी में हीरे मोती, इस नगरी में हीरे मोती। परखे पर खनखारा, नगरी छोड़ चला बंजारा, 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 नगरी छोड़ चला बंजारा।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो जन साधो, कहे कबीर सुनो जन साधु। जानेगा जानन हारा, नगरी छोड़ चला बंजारा, 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 नगरी छोड़ चला बंजारा। नगरी छोड़ चला भगवान गोविंद का स्मरण करते हुए राजा परीक्षित अपनी अंतर आत्मा को लेकर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की परमात्मा सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में समाहित हो गए, लीन हो गए। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज का ये ज्ञान यज्ञ यहीं भगवान के चरण कमलों में समर्पित किया जाता है। आप सभी लोग इस ज्ञान यज्ञ में पधारे, बैठकर शांतिपूर्वक भगवान की कथा को श्रवण किया। आपके इस प्रेम को, इस श्रद्धा को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, खुशी मिली है। आप सबका जीवन सुखमय, आप सबको शांति मिले, सब लोगों को परमात्मा सद्बुद्धि दे, सब लोग अच्छे मार्ग पर चलकर सुखी हो सकें, ऐसी उस परमात्मा से मैं आप सबके सुख के लिए कामना करता हूँ। हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, ये क्षेत्र बने धर्मात्मा, सुखी रहे हर आत्मा, सुखी रहे हर आत्मा, कोई कभी न दुखी रहे, सर्वदा सर्व सुखी रहे, हर घर में नित्य खुशी रहे। हे पूर्ण परमात्मा, ये विश्व बने धर्मात्मा। हे परमपिता परमात्मा, तुम सबको सुखी रखना, सबको सद्बुद्धि देना। जैसी माता सरस्वती ने वाणी दी, गुरु ने जैसा ज्ञान दिया, उस ज्ञान और वाणी से मैंने आप लोगों की सेवा की है। इन 7 दिन की कथा में जो भी अच्छी बातें आपको मिली हो, तो उन बातों को अपने जीवन में रखना, अमल में लाना और उनसे लाभ लेना, मैं यही आपसे चाहता हूँ। हमारे जो यजमान हैं यादव परिवार, इसकी तरफ से ये ज्ञान यज्ञ संपन्न हुआ। इस ज्ञान यज्ञ में आप सभी लोग पधारे। हमारे यजमान की तरफ से भी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सबसे निवेदन किया जा रहा है कि जो भी इस यज्ञ में पधारे हैं, वो इस यज्ञ की भोजन प्रसादी ग्रहण करने के बाद ही अपने स्थान पर वापस जाएं। भोजन प्रसादी ग्रहण करके आप अपना जीवन भी धन्य करें, पुण्य लाभ प्राप्त करें और हमारे यजमान को भी शुभ आशीर्वाद दें, जिससे उन्हें इस पुण्य का पूरा पूरा लाभ मिल सके। स्वर्गीय श्रद्धेय हरिदास जी यादव की स्मृति में ये भागवत कथा ज्ञान यज्ञ संपादित हुआ है। थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए सब लोग मौन धारण करें
और मौन धारण करके परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा आप उनको शांति प्रदान करें। जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं उनसे निवेदन है कि स्थान पर बैठ जाइए। श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री वासुदेवाय नमः। बैठ जाओ। सब लोग अपने स्थान पर सीधे बैठे, मेरुदंड को एकदम सीधा रखिए और थोड़ी देर नेत्र बंद करके भगवान का स्मरण कीजिए मनी मन। ओम शांति शांति शांति। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। अपने अपने समस्त पितृ देवताओं की जय हो। आज के आनंद की जय हो। अब जो भी भक्त श्रोता भाई बंधु माता बहनें जो भी पुराण का पूजन करना चाहते हैं तो पूजन कर सकते हैं। पूजन के बाद फिर आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा। किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। वो जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक दिन बदलना पड़ेगा। पड़ेगा एक दिन बदलना पड़ेगा। पड़ेगा एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बोलिए निकलना पड़ेगा। ये जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। पड़ेगा एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। रात के बाद देखना हो अगर दिन सुनहरा, सुनहरा देखना हो अगर दिन सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। पड़ेगा तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। पड़ेगा तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। और जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। पड़ेगा एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले जल्दी तू राम अपना, हो
ये जवानी जवानी ये जवानी जवानी ये जवानी है 2 दिन का सपना ढूंढ ले जल्दी तू राम अपना हो अपना ढूंढ ले अपना ढूंढ ले जल्दी तू राम अपना ये जवानी अगर ढल गई तो ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा पड़ेगा उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। वो जिंदगी एक किराए का घर है जिंदगी एक किराए का घर है एक न एक दिन बदलना पड़ेगा पड़ेगा ये तेरा जोश और ये जवानी चंद लम्हों की है कहानी कहानी चंद लम्हों की है ये कहानी कहानी चंद लम्हों की है ये कहानी ये तेरा जोश और ये जवानी चंद लम्हों की है ये कहानी कहानी चंद लम्हों की है ये कहानी कहानी चंद लम्हों की है ये कहानी। और ये पिया शाम तक देख लेना ये पिया शाम तक देख लेना चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा पड़ेगा चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा पड़ेगा चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। ओ मौत जब तुझको आवाज देगी मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ओ जिंदगी एक किराए का घर है जिंदगी एक किराए का घर है एक न एक दिन बदलना पड़ेगा पड़ेगा एक दिन बदलना पड़ेगा पड़ेगा एक दिन बदलना पड़ेगा पड़ेगा एक दिन बदलना पड़ेगा। बोलिए हरि का भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले कलयुग में मुक्ति का यतन 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 कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हाँ राम नाम गाएगा तो पार हो जाएगा राम नाम गाएगा तो पार हो जाएगा राम नाम गाएगा तो पार हो जाएगा राम नाम गाएगा तो पार हो जाएगा। दुनिया में नाम अमर अपना कर जाएगा दुनिया में नाम अमर अपना कर जाएगा दुनिया में नाम अमर अपना कर जाएगा दुनिया में नाम अमर अपना कर जाएगा। ओ मनवा में ज्ञान का ये रस भर ले मनवा
रोज थोड़ा हरि का भजन। बोलिए मोर मुकुटवंशी वाले की। और अब सभी भक्तगणों से निवेदन है कि आरती के लिए हेलो जो रावे फल पावे तो करवे न से मन गाओ स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे मन गाओ मात पिता तुम्हें मेरे शरण गाऊं किसकी हो स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा हाथ करूं मैं किसकी हो तुम पूर्ण परमात्मा तुम्हें हो स्वामी तुम्हें पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम्हें सबके स्वामी ओम जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता हो स्वामी तुम पालन करता मैं मूरत कल स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरताओ जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति हो स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलाओ दया में किस विध मिलाओ दया में तुम्हें को मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे हो स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ करुणा हाथ बढ़ाओ द्वार बड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा ओ स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवाओ जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण प्याला ये मेरा हरे जगदीश्वर जी आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे भरत शिवानंद स्वामी जपत स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे दास जनों के संकट दास जनों
होते संकट हरे दूर करे हो जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम तुझे प्रणाम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि संसार माया दुर्गारे कपाल माला सुखनारे श्याम कराए कलिकमलाए नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या श्रवणं त्वमेव धर्मं मम देव हरि ओम जलेन शीघ्रं करुणा देवाभिवन्दनं तत्पश्चात् त्वाभिवन्दनम् आशीस्वत्तार्थं हरिः ओम ॐ यज्ञेन यगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि पथमान्यासन्नः तेरनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे सात्याः शान्तिदेवाः ॐ राजाधिराजाय वसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामानि कामकामाय मह्यं कावे सरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं राज्यं परमेस्तयं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयम् समन्तपर्यन्ताय एकरादिते तदप्येष सलोको विजितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गये आवेत तस्य कामाप्रे विश्वे देवाः सभासद ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ गणाम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्